नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीलम जी हैं जो पिछले 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में। हम आपको दिखा रहे हैं सीधा डेरा सच्चा सौदा के अंदर से खास रिपोर्ट। नीलम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नीलम जी, 25 सालों से लगभग आप आ रहे हो आश्रम। जी थी। कैसा माहौल लगता है आश्रम का आपको? जो यहाँ का माहौल है ना, मैंने अपने लाइफ में मैंने कहीं नहीं देखा। हम लोग समाज में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, पर हमने ये जो माहौल हमने यहाँ देखा है ये हमने कहीं नहीं देखा है। यूनिक जगह है ये। लेडीज़ की सेफ्टी कैसी रहती है? लेडीज़ की सेफ्टी तो आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यहाँ पे वेश्याओं को बेटी बनाकर और उनकी शादी कराई जाती है, उनका घर बसाया जाता है। तो सोचो, नॉर्मल की तो फिर कहने का और सुनने की बात नहीं है कि यहाँ पर बहन और भाई यहाँ किन्नर हैं, उन्हें भी अपने बच्चों की तरह अपने स्कूल बने हुए हैं, वहाँ भी अपना कैसे पढ़ाई कराते हैं अलग से सब कुछ। बेटियों के बारे में तो बहुत ही सोचा चलता है। पिताजी ने जैसे कुल का क्राउन चालू कर रखा है, अपने पिताजी ने मुहिम चलाई थी। इसमें जिसकी एक भी बेटी है उसके लिए भी पिताजी ने शादी, अपने घर में लड़की रह सकती है, अपने परिवार के साथ रह सकती है। तो नॉर्मल समाज में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। और सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर चाहे रात को 12 बजे हो, कभी भी आप खड़े हो, आप सेफ उतना महसूस नहीं कर सकते जितना आप अपने घर, गली, मोहल्ले में करते। यहाँ पर बहुत ही सेफ्टी है। लेकिन नीलम जी, मीडिया में बिल्कुल उल्टा प्रचार किया गया था। जो आप बात बता रहे हो उसके बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा था आश्रम के बारे में। आप क्या कहना चाहोगे उन खबरों के? बिल्कुल गलत है ये तो। एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं 94 से आ रही हूँ और मैंने आज तक ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं है। यानी कि जहाँ तक मीडिया ने दिखाया था कि भाई ये तेरावास है या ये गुफा है या ये कुछ, वो एक रेस्टोरेंट है, वो एक सेंट क्लोडिस स्कूल है जिसको वो दिखा रहे थे भाई गुफा है। और पता नहीं क्या क्या दिखाया, वो तो हमारे तो दिमाग से बाहर है बात। हम तो उस पर विश्वास क्या, हम तो देख रहे, टीवी भी बंद करके बैठे हैं तब से। जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या? बिल्कुल गलत है। वो कैसे हो सकता है ऐसे? वो हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो बेस है सतगुरु का है कि भाई मांस, शराब और पराई बीवी और पराई पुरुष से दूर रहना है। बेस है ये। तो फिर ये चीज़ हो कैसे सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहाँ से आए हैं मैम यहाँ पर? ये मैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ ब्लॉक से आई हूँ। इतनी दूर से आप आज भी आ रहे हो? 3-4 साल हो गए, गुरुजी तो समाज में नहीं है। क्यों, मतलब किस सोच से आते हो आप यहाँ पर? सोच यहाँ जो हमें मिलता है, अब एक आस्था तो क्या, एक मीन्स बहुत ही, हम जैसे मैं हूँ तो मेरे को 2011 में ब्रेन ट्यूमर बताया था और उसके बाद में से डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन डॉक्टर MRI कराते थे, फिर कह देते थे वहाँ दिखा लो, फिर कहते थे वहाँ दिखा लो। फिर लास्ट में जब मैंने देखा कि मैंने कहा ये तो यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, मेरे कर्म चक्र कुछ इस तरीके से है, तो मैंने अपने डेरे में पहले मैंने अपने सतगुरु से आशीर्वाद लेना है, उसके बाद ही मैंने आगे ये प्रोसीजर बढ़ाना। फिर मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पर सेवा और सिमरन जो सतगुरु बताते हैं हमारे मेडिटेशन, उसके बारे में मैंने बीमारी का प्रसाद भी हमारे यहाँ मिलता है। वो सतगुरु की रहमत और उस मालिक का, वो तो मालिक के ऊपर ही कहते हैं, मालिक कर रहा है जो कर रहा है, बेटा हम नहीं है। लेकिन हमें पता है जो मेडिटेशन है वो असर करता है। तो जब मैं यहाँ से गई और उसके बाद मेडिटेशन के बाद जब मेडिटेशन लेने लग गए हम आधा घंटा करके, और उसके बाद मैंने जब अपना MRI कराया तो उसमें भी कुछ भी नहीं था। मीन्स डॉक्टर भी, MRI वाला जो डॉक्टर था वो भी आश्चर्य कर रहा था कि मैंने ऐसा अपने लाइफ में नहीं देखा है कि इस तरीके से 2 महीने के अंदर गायब दिखाई दे। जो 2 महीने पहले रिपोर्ट में पॉजिटिव ही तक चल रहा था और अब बिल्कुल नहीं है। मैम, ये आपका विश्वास है, विश्वास है, आस्था है। आप समाज को क्या बताओगे, ये रियलिटी क्या है? क्योंकि समाज फैक्ट जानना चाहता है कि एक्चुअली में गुरुजी का स्वभाव कैसा है। स्वभाव हम तो उनके लिए बेटी है, और जो उन्होंने हमें लाइफ बख्शी है, हम शुक्रगुजार हैं कि आज हम समाज में सबसे अलग दिखाई देते हैं।
कि जो आज बुराई फैली हुई है, मांस, शराब और बहुत तरीके की, जैसे बेटियां सुरक्षित नहीं है समाज में, हम उस तरीके से देखा जाए तो हम तो अपने आप को इतना सेफ महसूस करते हैं। और थैंक्स फॉर गुरुजी कि भाई उन्होंने हमें जोड़ा है, हमने उन्हें नहीं ढूंढा, उन्होंने हमें जोड़ा है। और उनके जोड़ने के बाद हमारी तो लाइफ ही बदल गई है। समाज में हम देखते हैं तो ये सोचते हैं अगर हम यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते। आज दुनिया की तरह हम भी मांस खा रहे होते, शराब के घरों में नरक बना होता है, और जो भी होता गंद जो समाज में है वो हमारे घरों में होता है। लेकिन थैंक्स फॉर गुरुजी कि आज हम लोग स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हैं। प्यार, बहुत ही प्यार है। अपने बच्चे भी अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल अपना नाम लिया हुआ है, वो भी बड़े प्यार से प्रेम से रहते हैं, पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। क्या आज संत जी की समाज को जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़रूरत है। जो आप समाज में देख रही हैं आए दिन बलात्कार, और आपने देखा होगा, खैर मैं तो पर्सनलाइज पे किसी के नहीं जाना चाहती, पर आपने देखा होगा ये कोरोना बीमारी थी, इसमें लॉकडाउन था। सबसे पहले क्या बात आई जब लॉकडाउन खोलने की बात आई कि भाई दारू शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा देश जो है लॉस में जा रहा है। एक मजाक सा लग रहा था कि मीन्स हर जगह कहते हैं कि भाई दारू बंद करो, समाज खराब हो जाएगा। हमारा देश घाटे में जा रहा है, इसलिए हमें दारू शुरू करनी पड़ेगी। ये आप सोच सकते हो कि ये 7 करोड़ लोगों का जो उन्होंने दारू छुड़ाई है, उसके पीछे कितना बड़ा ये माफिया होगा जिस पिताजी के पीछे जो लगा हुआ है, कि उनका देश ही डूब रहा था। तो 7 करोड़ लोग जब नहीं पी रहे तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब अगर संत जी समाज में आ जाते हैं तो अब क्या बदलाव शुरू? बिल्कुल शुरू होगा, बदलाव शुरू होगा। जो पहले जो लोग नहीं समझ रहे थे, अब मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ डेरे में जो नॉन सत्संगी हैं, जो जुड़े हुए नहीं है, जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, वो हमारे घरों को देखते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, रहन सहन हमारा, वो आते हैं हमारे साथ कि हमें भी अपने वहाँ ले चलो। हमारे साथ आज भी हम लोग सेवा पर आए हुए हैं। कम से कम हमारी बस में 4-5 जने ऐसे हैं जो इन्होंने कहा है हमें भी साथ में ले चलो, हम भी ना वहाँ देखना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग रहते हो ऐसे हम भी रहना चाहते हैं। पर गुरुजी तो है नहीं ना, मेडिटेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगता है आके, वो आते हैं। आपने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या है? ये हमारे गुरुजी ने गिरनेस वेलफेयर के नाम से, शाश्वत नाम जी के नाम से ये चलती है, और ये जो है निस्वार्थ सेवा के लिए बनाई गई है। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी तबाही आती है तो, या भूकंप आता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं पे कोई घाटा होता है, तो ये जो अपनी गिरनेस वेलफेयर है, ये निस्वार्थ भावना से अपने खर्चे पर राशन, पानी और ये कपड़े, वहाँ ज़रूरत का हर सामान वहाँ पर प्रोवाइड कराती है। मैम, क्या एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे मतलब आप लोग कैसे कार्य करते हैं? जैसे ब्लॉक लेवल की बात करें, एक शहर सिटी में कैसे शुरुआत होती है आपके कार्यों की? शुरुआत से देखिए आप, जैसे हमने अपने छोटे छोटे हम नाम चर्चा घर बनाए हुए हैं, हर जिले में है नाम चर्चा घर। तो जैसे फूड बैंक है अपना, हमने अपने नाम चर्चा घरों में फूड बैंक खोला हुआ है। तो हम जैसे मंडे को हम तकरीबन गुरुजी की कृपा से सारे रखते हैं व्रत, जितने भी अपने अनुयायी हैं सबको पता है कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखना होगा हमें। और फिर शाम को वो जो भोजन होता है उसको फूड बैंक में जमा करवाते हैं। फिर वहाँ से गरीबों में जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें भोजन की ज़रूरत है, उन तक वो खाना पहुँचता है। तो आप देखते हो ग्राउंड लेवल में भूख से ज़्यादा बढ़ के तो क्या चीज़ होगी। तो इस तरीके से काम होता है हमारे। मैम, क्या ये एक्चुअली में किए जाते हैं, पब्लिक को फ़ायदा मिलता है इन कार्यों से? बिल्कुल मिलता है फ़ायदा, तभी तो वो बोल रहे हैं हमें तुम्हारी तरह से जीना होगा। हमारे पड़ोसी कहते हैं आपकी तरह जीना है, आपके गुरुजी के पास जाना है, जैसे आप लोग रहते हो ऐसे हमें रहना है। ऐसे निस्वार्थ भावना से हम भी देखते हैं, भाई पक्षियों को आप लोग दाने डालते हो, पानी रखते हो, ये सब कुछ देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। सरकार पैसा देती है जैसे? नहीं, ये तो हमारा अपनी तरफ से कहते हैं ना, हमारे गुरुजी ने बताया ये हमारे खुशी का एक रास्ता है। अगर हमारे जीवन में खुशी चाहिए तो एक रास्ता है कि दूसरे की मदद करो, वो भी निस्वार्थ भावना से। जैसे हम पक्षियों को सुबह उठते हैं, हमारे तकरीबन सभी डेरा सच्चा सौदा जो अनुयायी हैं, वो सुबह उनका काम है एक कि वो खाना का पहला निवाला जो निकालते हैं ना, वो पक्षियों के नाम से, या वो खाना खा के ना वो अपनी छत पर डालते हैं, घर के बाहर डालते हैं। भी कोई भी पक्षी खाएगा और जानवर खाएगा तो उससे दुआएं मिलती है, घर में खुशियाँ आती है उससे। क्या अपील करोगे आप लास्ट में सरकार से? मैं सरकार
से यही अपील करूंगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द समाज में लाया जाए वापस। जो हमारे यहाँ जो बुराई बढ़ रही है उसे घटाने का इससे ज़्यादा अच्छा जगह और कहीं हो नहीं सकती। जैसे हम फील करते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे अपने घर में सेफ हैं, ऐसे सभी को फील होगा अगर गुरुजी इस तरीके से आते हैं। समाज में जो ये बुराइयां हैं ये हटेंगी तो सभी को सेफ महसूस होगा, बेटियां हैं या चाहे कोई भी। 3-4 सालों से ये सजा किसको मिल रही है, संत जी या समाज को? ये सबसे बड़ी सजा तो समाज को है। इसमें बलात्कार बढ़ गए, दारू शराब जो आकर छोड़ रहे थे उनकी संख्या बढ़ रही थी। आज जो कुछ लोग थोड़ा बहुत जुड़े थे, जो कहते थे हम जुड़ेंगे हम जाएंगे, वो उल्टा उस दलदल में फंस गए। जो सोच रहे थे ना कि हम जाएंगे, 1 महीने बाद हम जाएंगे, 2 महीने बाद, उनको क्या असर पड़ा? उनको तो वो वापस और मौका मिल गया कि भाई ये तो चलो इधर पीना खाना शुरू हो गए, तो समाज और ज़्यादा डाउन में चला गया। लेकिन अब अगर गुरुजी को बाहर लेकर आया जाता है तो और अब समाज को पता लग गया है कि गुरुजी को कितनी ज़रूरत है। किसी को बताने के लिए अब नहीं है, सभी को पता लग गया है कि बेटियों के लिए या ये जो अपने दारू शराब ये जो भी है, मांस है, आपने ये कोरोना देखा होगा आया, इसमें सबको पता चल गया होगा कि भाई मांस खाने से क्या होता है। किसी को ये तो आप सबको पता है, लेकिन गुरुजी की इस बार इस समाज में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम आपको पब्लिक की जुबानी सीधा दिखा रहे हैं। हमारे साथ नीलम जी थी जो बार बार जिनका यही कहना है कि इस समाज को सजा मिल रही है। आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सख्त जरूरत है। लगातार डिमांड बढ़ रही है संत जी की, और मीडिया की बातों को करारा तमाचा मार रही हैं और कह रही हैं कि सब झूठ दिखाया गया, झूठा बदनाम किया गया। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।